बरेली के थाना सिरौली क्षेत्र में बरसात के वक्त घर से बाहर लगे बिजली के एक पोल में करंट उतरने के बाद पिता पुत्र करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। थाना सिरौली क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी राजपाल पुत्र मंगली राम अपने घर में निर्माण कार्य करवा रहे थे, जिसको लेकर निर्माण सामग्री रेता बजरी आदि घर के बाहर पड़ी थी। घर के बाहर ही बिजली का पोल था। दोपहर करीब 3 बजे बरसात के दौरान बिजली के पोल में करंट उतर आया, जिस कारण दोनों की मौत हो गई। बड़ा गाँव थाना सिरौली। कौन है ये खत्म हुए हैं? ये हमारा मौसेरा भाई है। क्या नाम है दोनों? इसका नाम सोमपाल है और इसके वो पिताजी हैं, वो उनका नाम राजपाल सिंह। कैसे खत्म हुआ ये, कैसे मौत हुई? सर गेट पे जो है मकान का काम चल रहा था, नया मकान बन रहा था तो उसका काम चल रहा था, तो वहाँ पे जो है सर बिजली का पोल था, उसमें करंट आता था। कई बार शिकायत भी कर चुके थे, कोई देखने नहीं आया था, तो ये लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, बिजली ने पकड़ लिया। बिजली तो मतलब खंभे के पास ही जी बजरी पड़ी हुई? जी बजरी उजरी पड़ी थी, वही कर रहे थे। तो मौके पे ही मौत हो गई या जिला अस्पताल लाया? सर इनको लेके आ रहे थे तो अभी डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जिला अस्पताल जी। काम क्या करते थे? ये सर फल का ठेला लगाते थे। पिताजी भी इनके साथ में काम करते थे और खेती बाड़ी करते थे सर। वहीं बताते चले, जनता ठेला रेहड़ी पटरी सेवा समिति ने वेंडिंग जोन में समायोजित कराने की मांग की। कुमार टॉकीज पंजाबी मार्केट में स्ट्रीट वेंडर जो कि नगर निगम डूडा विभाग द्वारा पंजीकृत वेंडर्स को वेंडिंग जोन में समायोजित करवाने की मांग करते हुए जनता ठेला रेहड़ी पटरी सेवा समिति के अध्यक्ष सैयद तकी अहमद ने जिला अधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। सैयद तकी अहमद ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर जो कि नगर निगम डूडा विभाग द्वारा पंजीकृत स्ट्रीट है, काफी पीएम सूर्य नदी का लाभार्थी है, इसलिए काफी वर्षों से वेंडिंग जोन में समायोजित हो चुकी है। क्या मामला है? आप आए? मामला ये है सर कि हमने अपना ज्ञापन मंडल आयुक्त और आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। हमारे जो व्यापार मंडल के जो व्यापारी हैं वो ये चाहते हैं कि अतिक्रमण ना हो, और हम भी यही चाहते हैं कि अतिक्रमण ना हो, क्योंकि सर अतिक्रमण एक बहुत विकराल समस्या है और हम उससे खुद निजात चाहते हैं। हमने अपने कई एक प्रमाण पत्र नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त साहब और महापौर जी को दिए हैं कि जो पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनके पास रसीद है और जिनके पास पीला वाला कार्ड है, उनको वेंडिंग जोन में समायोजित किया जाए। और हमने मुख्यमंत्री पोर्टल, जन सुनवाई पोर्टल पर भी कहा था, उन्होंने कहा जो वेंडिंग जोन में आवेदन होंगे तो हम आपको इसमें समायोजित करेंगे। अतः हमारा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जब तक हमें वेंडिंग जोन में समायोजित नहीं किया जा रहा है, जब तक हमें अपने कार्यस्थल पर काम करने दिया जाए, ताकि हम जो PMS नंबर हमारा जारी हुआ है और जो लोन की किस्त है वो हम दे सकें, हमारे स्ट्रीट वेंडर भाई दे सकें। क्योंकि सर इधर बार बार हटने से और अतिक्रमण होने की वजह से सर हमारी लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाई है, जिसके कारण हमारी सिविल खराब हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कि हमें लोन दिया है, हमारा उनसे बहुत बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि सर हम गरीबों को वो वेंडिंग जोन में समायोजित करें और हमारी गुहार को वो जो है सुने, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की है, गरीबों की सहायता की है। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं और बरेली के जिला प्रशासन से विनती करता हूं कि सभी स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वेंडिंग जोन में समायोजित किया जाए। और जैसा कि इससे पहले कई अखबारों में स्थितियाँ निकली हैं कि कुतुबखाना बाजार और महादेव सेतु के पिलर के बीच में वेंडिंग जोन बनाकर और कुतुबखाना जो स्लाइडर हाउस है उसमें जो है वेंडरों को समाहित किया जाएगा। इस पर तत्काल कार्रवाई चालू की जाए और सर बरेली शहर को जाम से मुक्त कराया जाए। इसके लिए, इस अपील के लिए मैं व्यापार मंडल का भी स्वागत करता हूं और जनता रेहड़ी पटरी और हर एक स्ट्रीट वेंडर भी ये चाहता है कि व्यापार मतलब जो है अतिक्रमण मुक्त हो। किस किस को दिया ज्ञापन? किस किस को दिया ज्ञापन? जी हमने आज ज्ञापन मंडल आयुक्त जी को दिया है और वहाँ से रिसीविंग ली है और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। धन्यवाद। वहीं बताते चला कि बीमारी चल रहे बहनोई को देखकर घर वापस लौट रही देवरानी जेठानी रास्ते में सड़क दुर्घटना शिकार हो गई। देवरानी के अस्पताल ले आते समय मौत हो गई, जबकि घायल जेठानी का इलाज जारी है। हफीजगंज थाना क्षेत्र के गांव लवेड़ा निवासी गुड्डू अली 30 वर्षीय पत्नी फातिमा की बीती शाम हफीजगंज थाना क्षेत्र में घर से दूरी पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने बताया कि फातिमा अपनी जेठानी नसीम के गाँव मेहंदी नगला निवासी बहनोई को देखने के लिए जा रही थी। काफी समय से बीमार चल रहे वापस लौटते समय दोनों ई रिक्शा सवार थी। कुछ दूर चलने के बाद पुणे ढाबा के पास रिक्शा। कैसे घटना हो गई? फातिमा कैसे खत्म हो गई? फातिमा फोन से नेवी नगरा से आ रही अपने नंदोई का देख कर, वहाँ से आके रास्ते में इनके टक्कर हो गई। हाँ, काय से हुई? कितना पता लगा? ये नहीं पता, हम गए तो चौकी पे मिली है। अच्छा, काय से आ रही थी? ये टुकटुक ही। क्या लोग थे ये 4 लोग थे। अच्छा, कौन कौन था? एक फातिमा जी,
और दूसरी वाली क्या नाम उनका, नसरीन, और वे बाहर के लोग हैं। और तो बाकी लोग, हाँ ये खत्म हो गई थी जब आप लोग पहुंचे तो? हाँ, हम तो चौकी मिली थी हमें। तो जिंदा थी, खत्म हो चुकी थी? नहीं, खत्म हो चुकी। वहीं बताते चले मीरगंज के कस्बे के एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। युवक के शरीर पर चाकू से कई घाव बताया जा रहा है। चाकू के गोदने पर युवक का गला काट दिया गया। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होगी। बताया गया कि मीरगंज कस्बे के रहने वाले राम बाबू दिवाकर बेटा दिवाकर शाम को लापता हुआ है। काफी घर वालों ने खोजबीन की, लेकिन शिवम का कहीं से पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। काफी खोजबीन करने के बाद सबको करीब 500 मीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे बाग में मिला। युवक के शरीर पर चाकू से गोदने के कई गहरे निशान हैं। गंभीरता से फौजी टीम में बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सबको पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। सब चाकू से गर्दन काटी है। गोद दिया है? हाँ, गोद भी दिया, सीना पे, पेट पे। कब निकला था? कल शाम 5 बजे निकला था। अच्छा, घर से? हाँ। फिर? लड़की ने फ़ोन किया है कि कहाँ है तू? तो बोले मैं फलाटिया हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब वो पहुँचा नहीं है। अच्छा, उसका घर नहीं आया? ना। कब मिला शव? सुबह को मिली है लाश। रात में ढूंढी है। कहाँ मिली है? मिली है जो बाग जा रही है साहब, सिंदौली के लिए। वो फाटक के इधर को बाग है साहब, उधर में मिली है साहब। हाँ, रेलवे किनारे बाग है साहब। कहाँ चोट है उसके? हाँ, गर्दन काटी है साहब, और पेट में और सीने पर चाकू से गोदा है। कुछ पता लगा किसी ने मारा? किसने? अब ये पता नहीं लगा किसी ने है। मारा? हाँ। किसी का फोन आया था? क्या हुआ था? कैसे गया था? अब फोन के साथ ना पता सब। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? हाँ, कुछ ना कुछ तो शुरू हुई उनकी। भाई हम तो रिश्तेदार हैं।